देखिए, आज हम प्रूव करने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 10th का सम है, इसको प्रूफ थियरम में प्रूव करना है। ठीक है, बोर्ड में 3 मार्क का पूछता है। ठीक, देखते हैं क्या क्या गिवन देता है और क्या क्या हमें प्रूफ करना है, देख लेते हैं। हमको थियरम दे के रखेगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। ये जो टर्म है ना सप्लीमेंट्री, इसका मतलब होता है 180। ठीक है, जब हम दो अपोजिट एंगल का सम करेंगे किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। यही चीज हमें क्या करना है? प्रूव करना है। जब देखिए गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसी आर साइक्लिक, ये एक साइक्लिक है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, जब देख लीजिए, टू प्रूव एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। मेजर एंगल ए बी सी प्लस मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। हमें ये प्रूव करना है। अपोजिट एंगल कितने हमने सम करने पे? 180, ये प्रूव करना है। चलिए अब प्रूफ देख ही लेते हैं। यहाँ तक आ गए तो देखिए, मैं एक एंगल उठाता हूं बी ए डी, एंगल बी ए डी इंटरसेप्ट आर। ये जो है ना बी ए डी किसको कट कर रहा है? बी सी डी को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो आर बी सी डी, अब इसको लिख लेते जरा। मेजर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हाफ होगा मेजर आर्क बी सी डी, और ये कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए, इंस्क्राइब एंगल थियरम से आया, और जो ये है ना इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अब मैं एंगल क्या लेता हूं? बी सी डी। अब मैं एंगल लेता हूं, एंगल बी सी डी। अब ये इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट आर्क बी ए डी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मेजर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ होगा मेजर आर्क बी ए डी, और ये कहाँ से आएगा? इंस्क्राइब्ड एंगल से ये भी आएगा। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। है ना? बोलिए। ठीक है, अब हम करने वाले एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दिख नहीं रहा था इससे। अब इसको लीजिए, मेजर एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क बी सी डी प्लस हाफ मेजर आर्क बी ए डी। अब यहाँ से हाफ ले लो, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, कॉमन ले लीजिए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मेजर आर्क बी सी डी प्लस मेजर आर्क बी ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बी सी डी और बी ए डी पूरा एक सर्कल बन गया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितने का होता है? 360। तो क्या मैं इसके जगह पे 360 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। 1/2 ये 360, ये और ये कट गया तो ये हो जाएगा 180। तो मेजर आर्क बी ए डी प्लस मेजर आर्क बी सी डी, ये कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है, सिमिलैरिटी वी नो डैट, सिमिलैरिटी
Similarly, we know that we prove that सेम ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं किसको, मेजर एंगल ए बी सी प्लस मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, हेंस प्रूफ। समझा कि नहीं समझा? इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं था, आपको गिवन दे के रखा है, जब हमने इसको प्रूफ कर दिया सेम ऐसे ही जब प्रोसेस करेंगे इसमें तो ये भी ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस एक करना है, अगर एक आप कर लिए तो ये बोल सकते सिमिलरली वी प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं मेजर एंगल ए बी सी प्लस मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, हेंस प्रूफ। हमें यहाँ पे निकालना था क्या, देख लीजिए, मेजर एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल बी सी डी 180, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, सेम टू सेम इसको भी प्रूफ हो जाएगा, समझा ना? तो इतना ही है, बस कॉपी कर दीजिए।